तो विराट स्टडी 7 चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं NCERT पैटर्न पर आधारित कक्षा 10 गणित से अगली एक्सरसाइज 4.2 से कुछ क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो माना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x + 1 है। अगर हमसे कभी पूछा जाए कि दो क्रमागत धन पूर्णांक बताइए तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। उसके बाद x + 1 और आगे पूछा जाता है x + 2 और आगे पूछा जाता है x + 3। ऐसे ही जितनी बार में आपसे पूछा जाएगा उतनी बार ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है प्रश्नानुसार। अब क्या कह रहा है कि इसके जिनके वर्गों का योग, यानी इन दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो पहला संख्या क्या है हमारा x है, इसका x² प्लस दूसरी संख्या क्या है x + 1 है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365 है। दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365 है। अब यहाँ से इसको तोड़ लेंगे, x² प्लस इसको तोड़ेंगे तो x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। अब यहाँ देखेंगे x और x को जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, 2x² प्लस 2x 365 को पक्षांतर करके इस साइड में लाएंगे तो +1 और तब ये हो जाएगा -365 इक्वल टू 0। अब आगे देखेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x 1 में से अगर 365 घटाएंगे तो हमारा बचेगा -364। अब 2 से इस सब में भाग दे देते हैं, तो जब 2 से इस सब में भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस x हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 और 2 × 2 = 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोगों को यहाँ पर द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको इसको तोड़ना है, फैक्टर करना है। तो आइए देखते हैं फैक्टर कैसे करेंगे आप लोग। जैसे यहाँ से 182 का यहाँ पर इसकी x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसा उसको तोड़ेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमको x प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं 182 का फैक्टर हम लोग का पहले कर लेते हैं, ऐसे गुणनखंड कर लेते हैं, फिर अभी सेट कर लेंगे। तो 182, तो यहाँ पे ये इवन नंबर 2 से कटेगा तो 2 × 9 = 18 और 2 × 1 = 2। अब ये आपका 7 से कट जाएगा, 7 × 1 = 7 और 7 × 1 = 7। आपका यहाँ से 2 बचा और 7 × 3 = आपका 21, यानी यहाँ से आ गया 13, 13 × 1 = 13। अब क्या करेंगे, 7 × 2 = 14, यानी 14 और गुणे 13 हो जाएगा हमारा 182। 14 × 13 यानी 14 × 13 इक्वल टू 182 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, 14 में से अगर 13 घटा देंगे तो हमको 1 भी मिल जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं x² प्लस का 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस का 14 बचेगा। फिर इसके बाद में यहाँ से हम लोग -13 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब देखते हैं इस पूरे में हमारा कॉमन क्या बनेगा, x प्लस 14 बनेगा और बचेगा क्या, यहाँ से हमको x मिलेगा, यहाँ से हमको माइनस का 13 मिलेगा इक्वल टू 0। इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं।
अब देखिए क्या होगा, इसको जब हम लोग x प्लस 14 इक्वल टू 0 लिखेंगे तब हमको मिलेगा x इक्वल टू माइनस का 14। फिर इसी के बाद में x माइनस 13 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमको x इक्वल टू 13। अब जब हम x इक्वल टू 13, ये हमारा माइनस में है, x इक्वल टू माइनस 14 है और यहाँ से x इक्वल टू हमारा 13 आया है, इसलिए हम लोग हमेशा पॉजिटिव पहले लेते हैं, यानी धनात्मक मान लेते हैं, ऋणात्मक मान छोड़ देते हैं। तब यहाँ से तब दो क्रमागत धन पूर्णांक, दो क्रमागत धन पूर्णांक। अब इसी x इक्वल टू 13 यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 13 हो जाएगा। अगली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यानी यहाँ पर 13 रखेंगे प्लस 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14। 13 एंड 14 ही हमारे दो क्रमागत पूर्णांक हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मानेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उसका आधार मानेंगे। माना त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। माना त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। अब यहां से त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई अर्थात लंब हो जाएगा हमारा x माइनस का 7 सेंटीमीटर। चूंकि हमें क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो जब हमने क्या मान लिया, माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, तब त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमको दिया है, क्या दिया है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। अब यहां से अब हम लोग को क्वेश्चन लगाएंगे। अब हम लोग यहां पर फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से एक त्रिभुज जनरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर आधार हमारा क्या है, x सेंटीमीटर का है, इसकी हाइट जो है वो x माइनस 7 सेंटीमीटर का है और इसका कर्ण है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। जनरेट कर लेते हैं ए बी सी, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज, ये कोण हमारा थीटा है, इस थीटा के सामने का कोण, ये जो भुजा है ये क्या है, लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जैसे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बन जाएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमें मिला है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर, लंब हमारे पास अर्थात त्रिभुज की ऊंचाई है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, आधार हमारे पास त्रिभुज का आधार कितना है, प्लस x स्क्वायर। चलिए अब हम इसको सबको विस्तार कर लेते हैं सबका। तो 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 169 इक्वल टू, इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर तोड़ते हैं तो यहाँ से होगा x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर होगा प्लस का 49 हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस 2 फार्मूले में होता है तो 7 दूनी 14x यानी 14x प्लस x स्क्वायर। अब आगे और थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड करेंगे तो यहाँ बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर।
यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का 14x, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 49। अब देखिए इसको 169 को 75 कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ से प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। अब चलिए देखते हैं यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 49 में से आप 69 घटा दोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 120 इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ से इन सब में देखिए सभी और सभी इवन नंबर यानी सम संख्याएं सभी हैं, सभी 2 से कट जाएंगे, काट लेते हैं तो यहाँ 2 से भाग दे देंगे सब में। तो यहाँ से ये हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 7 का x, यहाँ हो जाएगा माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग इसको मान लीजिए 120, अब 120 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि हमारा जोड़ने या घटाने पर से माइनस 7x प्राप्त हो। तो अब 120 का फैक्टर हम लोग कैसे करें, क्या करें, किससे गुणा भाग करें, गुणा करें कि जोड़ने या घटाने पर हमको माइनस 7x मिल जाए। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं, हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे 120 का, 2 से भाग जाएगा इसमें तो यह आएगा 60, 2 से भाग जाएगा आपका आएगा 30, 2 से भाग जाएगा आपका आएगा 15, 3 से भाग जाएगा आपका आएगा 5 और यहाँ से फिर हो जाएगा 5 से भाग जाएगा 1। तो यहाँ से 5 तिया 15 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 8, 15 8 120 और 15 में से 8 घटा देंगे तो हमारा क्या 8 में से 15 घटा देंगे तो माइनस 7 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस 8x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब चलिए देखते हैं इन सब में इसमें कॉमन क्या बनेगा, x कॉमन बनेगा तो x माइनस यहाँ का 15 बचेगा, यहाँ पर आपका प्लस का 8 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस का आपको 15 मिल जाएगा इक्वल टू 0। अब फिर इसके बाद में पूरे में कॉमन जो होगा x माइनस का 15 होगा और यहाँ से आपका बच जाएगा x प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू, ये x माइनस 15 है तो इसको हम प्लस 15 लिख सकते हैं, ये x प्लस 8 है तो इसको माइनस 8 लिख सकते हैं, इसको माइनस 8 लिख सकते हैं। अब हम लोग इससे इन सब से वैल्यू लिख सकते हैं कि त्रिभुज का आधार कितना आया, आधार की लंबाई आ गई 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर और फिर त्रिभुज की ऊंचाई क्या आ जाएगी, ऊंचाई को देखेंगे यहाँ से 15 माइनस का क्या कर देंगे 7 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर और हमें पता ही था कर 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत ही आसानी से। देखने में देखिए क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था और कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो आगे भी बहुत अच्छे और सुंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करना। आइए दोस्तों बहुत ही आसान विधि से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिए हैं इसमें दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें सबसे पहले हम इसमें पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं। अब ये हमारा पहला जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ये हमारा क्या है पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा यानी ये स्क्वायर नहीं है, किसी स्क्वायर रूट नहीं बनेगा इसका। तो इसमें क्या करते हैं समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 14x हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा सरल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देने से ही हमारा समीकरण चेंज हो गया। 4x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे माइनस फार्मूले में 2 होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो ये 2 फार्मूले में होता है तो 2 हो गया यहाँ से।
अब 2 हो गया तो यहाँ से अब हमारा कितना हो जाएगा, और यहाँ भी 2x है, 2x है। अब ये 2 2 जा 4 हो गया। अब 4, अब यहाँ से हम लोगों को 14 ही लाना है जुड़ा करके, तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम मान लीजिए 7 करते हैं तो 7 कर देंगे तो 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों कि 2 से इसमें भाग दे देते हैं। जब 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये 7 2 जा 14x माइनस 14x हो जाएगा। और फिर अब यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस। अब ये वाला पार्ट देखो, ये यहाँ पार्ट है, ए है, बी वाला पार्ट ये है, और बी वाले पार्ट को ही अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर में लिखेंगे, यानी 7/2 का होल स्क्वायर, यानी इसी 7/2 का होल स्क्वायर को जोड़ देंगे और उसी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 7/2 का होल स्क्वायर और प्लस का 6 = 0, उसको हटा देते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। यहाँ देखेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2x × 7/2 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये a² + b² माइनस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो यानी यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। क्या क्या बच रहा है हमारे पास, यानी बच रहा है हमारे पास माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 = 0। अब देखते हैं दोस्तों, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यानी 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से इसको लिख पाएंगे, हम इसको होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं तो 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, और 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस का 6 = 0। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से अगर हम लोग 4 एलसीएम ले लें तो अगर 4 एलसीएम लेंगे तो ये 6 चौके 24 हो जाएगा, 24 और 24 में से 49 जाएगा तो हमारा बचेगा माइनस का, यानी माइनस यहाँ पहले से ही है, माइनस का 25 = 0। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर = 0। अब ये फार्मूला बन गया a² माइनस b², यानी a² माइनस b² = a माइनस b, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस b। इसी पर हम इस समीकरण को तोड़ देंगे। तो आइए तोड़ करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो जैसे ही तोड़ेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x माइनस 7/2 और माइनस का 5/2, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 7/2 और प्लस 5/2 = 0। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 2x और यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये -7 और -5 जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 12। फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर एलसीएम भी हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे तो 7 5 में से 7 चला जाएगा, घट जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा = 0। अब यहाँ से देख लेंगे 2x और यहाँ से अब क्या हो जाएगा, 2 से 2 से अगर 12 में भाग दे दिया जाए तो माइनस का 6 आएगा और यहाँ से हो जाएगा 2x और 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 1 = 0। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं x = -6/2 लिख सकते हैं और -6/2 यानी 2 से 6 में भाग जाएगा +6/2। क्योंकि यहाँ पर क्या है 2x माइनस 6 है तो x = क्या लिख पाएंगे, 6/2 लिख पाएंगे, यानी 6 का जब पक्षांतर करेंगे तो ये +6 हो जाएगा 6/2 और 2 से 6 में जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3। और फिर इसके बाद में आगे जब हम 2x = -1 है, 2x = -1 और -1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो +1 आ जाएगा तो x = आ जाएगा हमारा 1/2। यही हमारे, यानी अब आता है समीकरण के मूल, आता है समीकरण के मूल 3 और 1/2 होंगे। ठीक दोस्तों,
आइए दोस्तों, इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यानी 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वही काम करना होगा जो यहाँ पर 2x² है। अगर यहाँ पर 4 हो जाए तो हम थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे में, तो यह हो जाएगा 4x² प्लस 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हम लोग इसको पूर्ववर्ग बनाने के लिए, आप देखिए, तो यहाँ से पूर्ववर्ग बनाने के लिए सबसे पहले अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हमको केवल 2x ही प्राप्त है। फार्मूले में हमारा 2 हो गया, फार्मूले में हमारा 2 हो गया। और उसके बाद में यहाँ देखो, अब ये a वाला जो पक्ष है ये भी 2x है, और फिर अब हमारा b वाला पक्ष क्या आएगा, तो b वाला पक्ष यहीं से निकाल लेंगे, तो ये 2 2 4 होगा, और 4 हो गया तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर 2 से भाग दे दें तो हमारा 2x प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम b वाला पक्ष 1/2 मान लेते हैं, और इसी को हम फिर क्या कर लेते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ लेते हैं, और 1/2 का होल स्क्वायर घटा लेते हैं, माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक दोस्तों, अब आगे देखेंगे, यहां से और आगे चलेंगे तो यह हो जाएगा। अब यहां देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab हमारा फार्मूला बन गया। तो यहां से हम जैसे फार्मूला क्रिएटेड हो गया तुरंत लिखेंगे 2x, यहां से प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहां से हो गया माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ से 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसको अगर होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 1/4 माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको और आगे लिखते हैं, तो 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप देखिए, अगर हम लोग यहाँ से 4 अगर एलसीएम ले लेंगे तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, यानी 4 8 या 32, और इसी में -1 अगर ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 33 इक्वल टू 0। अब देखते हैं, अगर हम लोगों को 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, अगर इसको भी हमको होल स्क्वायर के पदों में लिखना है तो यहाँ से हम लिखेंगे -33/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए, यह फार्मूला फिर से हमारा बन गया, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b एक ब्रैकेट में। क्लियर? तो अब यहाँ से चलिए इसी फार्मूले पर हम इसको रख देते हैं। तो जैसे ही इस फार्मूले पर रखेंगे तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 2x प्लस 1/2 और फिर इसके बाद में माइनस √33/2, √33/2 ब्रैकेट क्लोज। अगले ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 1/2 और प्लस √33/2 दोस्तों इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखेंगे, अगर हम 2x यहाँ पर अगर हम क्या करें 2 एलसीएम ले लें तो प्लस 2 एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस √33 ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ से फिर अगले ब्रैकेट्स में हो जाएगा 2x प्लस, अगर यहाँ से 2 एलसीएम ले लें तो 1 प्लस √33 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 2x इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में, चूंकि इसको अगर हम पूरे को एक साथ माइनस बाहर करेंगे तो यहाँ माइनस आगे लगा देंगे तो 1 माइनस √33/2 और फिर अगली लाइन में x इक्वल टू लिख पाएंगे, यानी अगर माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ से प्लस √33 हो जाएगा, यानी इस माइनस का इसमें माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, और इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से आगे वाले टर्म में देखेंगे तो आगे वाले टर्म में भी इसी प्रकार से हम लिखेंगे 2x इक्वल टू, इन सब को अगर माइनस करेंगे तो इसमें भी माइनस आएगा बाहर, और 1 प्लस √33
बाई 2। फिर यहाँ से x इक्वल टू इसको भी लिख पाएंगे। अब इसमें अगर माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का √33 और माइनस का 1/4। दोस्तों इस समीकरण के जो दो मूल होंगे वो हमारे हो जाएंगे, पहला मूल हो जाएगा √33 माइनस 1/4 और दूसरा मूल हो जाएगा माइनस √33 माइनस 1/4। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये छोटा सा प्रयास हमारा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आए तो हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम जैसे ही नया वीडियो बनाएं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।